अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अन-नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू कुफ़ार और मुनाफ़िकीन है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है तंबीहात। अब ये कुफ़ार मुनाफ़िकीन की जो हमने पहले बात की है कि इनसे मतलूब रवैये क्या है, इनके ख़साइल क्या हैं, इनके अमाल कैसे हैं। अब ये चौथा आ रहा है कि अल्लाह ने तंबीह क्या की है, इनको वार्निंग्स क्या-क्या दी हैं। 4 नुकात हैं जी, पहले 2 आयत 57 में से है। तमाम काफ़िर मिलकर भी अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते और कुफ़ार व मुशरिकीन का ठिकाना दोज़ख है। देखिए ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, हसबना हिसाब से है, हिसाब लगाना, गुमान करना, ख्याल करना, ज़रब तक़सीमें देना। ये कि ये सारे जो जिन्होंने ज़रब तक़सीमें दी हैं, कोशिश की है, गुमान किया है, जितने भी अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाले हैं, जो भी अल्लाह के हुक्म का इनकार करता है, क्या ये गुमान करते हैं कि वो हमें आजिज़ कर लेंगे? मोअजिज़ीना फ़िल अर्ज़, ज़मीन में हमें आजिज़ कर लेंगे। तो मोअजिज़ा आजिज़ करना, बेबस कर देना, बात ना चलने देना। जैसे होता है जनाब, अब सरदार है वो इतने हो गए हैं, आर्मी चीफ इतना ताकतवर हो गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं चलने देता। असेंबली इतनी ताकतवर है कि वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं चलने देते। बाकी भी घर वाले इतने, बच्चे इतने ताकतवर हो गए हैं कि बाप की बात नहीं चलने देते। तो अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता। और फिर इसी में कि जो ये सोचते हैं और हुक्म नहीं मानते कि हम अल्लाह को आजिज़ कर लेंगे, अल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका ठिकाना दोज़ख है और बहुत बुरा ठिकाना है। ये इसमें आ रही है जी 57 में। और फिर 63 में 2 आगे नुकात हैं कि अल्लाह ताला मजलिस से नज़र बचाकर खिसक जाने वाले मुनाफ़िकीन को जानता है, खिसकने, हुक्म अदूली करने वाले आफ़त अज़ाब अलीम से डरे। ऊपर भी दूसरा था, दोज़ख का ठिकाना है, और यहाँ पे डरे इस बात से। और यहाँ अल्लाह जानता है जो चुपके से खिसक जाते हैं नज़र बचाकर, ठीक है ना? और इसके हुक्म के खिलाफ करते हैं, चाहिए कि वो डरे। अब यहाँ बड़ी साफ बात आ रही है, जो हुक्म पूरा नहीं मानते, अमल नहीं करते, और यहाँ पे हुक्म माना है, मजलिस में आ गए हैं और फिर खिसक गए हैं, तो अल्लाह कहता है ये मुनाफिकीन में से हैं, ये निकल गए हैं, ये खराबी कर रहे हैं, तो इनको डरना चाहिए, इनको डरना चाहिए, और इनके लिए ज़ाबिर नहीं। अच्छा, जो आते ही नहीं, जो आते ही नहीं, ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर जिक्र हुआ ना कि 5 दफ़ा हिया अला सलाह, हिया अला फलाह की अज़ान आती है। ये किसको बुलाया जाता है? ये है कि नहीं, एक मीटिंग है, मस्जिद में मीटिंग है, जुमे के लिए पूरे इलाके की है, ईद के लिए पूरे शहर की है कि ये सारे इस पे आओ। फिर क्या होता है? नहीं आते लोग। जो नहीं आने वाले, जो आकर खिसक गए, उनके लिए तो ये अज़ाब अलीम है, और जो आते ही नहीं, उनका क्या हाल है? क्या समझते हैं आप इसको? मामूली बात समझते हैं। बाकी भी जो अल्लाह के हुक्म है, जितने भी मामलात में, मुआशरे में, मईशत में, अखलाक में, सारे जिसको हुक्म का पता है और उस हुक्म पर अमल नहीं करता, तो क्या ख्याल है? वो ये है कि उस हुक्म से खिसक रहा है, वो समझता है कि मुझ पर ये हुक्म लागू नहीं होता, मैं अल्लाह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक तो ये बात है। फिर आइज़ी की जो बात आ रही है ना, ये बड़ी क्लियर बात इसमें है। अल्लाह ने हुक्म दिया, ये सूरह हज 22 है, इसकी आयत नंबर 54 में, कि जो ईमान लाए उन्हें चाहिए ईमान के बाद उनके दिल नरम हो जाएँ, अल्लाह के आगे झुक जाएँ। फिर इसी सूरत 22 की आयत 34 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह एक ही है, तुम्हारा अल्लाह है, सो उसी का हुक्म मानो, फलाहु अस्लिमु, उसी का हुक्म मानो, उसके आगे सर तस्लीम हम करो। और जो अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम करेगा, खम करेगा, वही मुसलमान है। वो बशर मुखबितीन, और बुशारत सुना दे आइज़ी करने वालों को, जो सर झुका दें, जो हुक्म मान लें, अल्लाह ने उनके लिए बिशारत दी है। ये जन्नत की बिशारतें, बाकी सब कुछ उनके लिए हैं जो सर झुका दें। और सर झुकाने का मतलब नहीं ये खड़े-खड़े सर झुका दिया, हुक्म को मान लिया और मन-वन मान लिया, समीअना व अताअना के साथ मान लिया। और फिर यही बात सूरह हूद है 11 नंबर, उसकी आयत नंबर 23 में देखें कि जो लोग ईमान लाए, अमाले साले किए, वअख़बतू इला रब्बिहिम, और आजिज़ी की अपने रब के सामने, वो जन्नत वाले हैं और उसी में रहा करेंगे। तो अख़बतू आजिज़ी की, तो अकड़ के नहीं चले, अकड़ के नहीं खड़े हुए, मर्ज़ी से नहीं किया, जैसे हुक्म आया समीअना व अताअना, सुना और इताअत की, और वही अल्लाह। ये आयत बढ़िया है, आयत 23 नंबर सूरह हूद की। तो इसमें उज्जन किया। अब जो नहीं करता वो क्या, तकब्बर है। अब 2 ही दर्जे हैं, या तकब्बर में या इज़्ज़ में है। जो इज़्ज़ नहीं है वो तकब्बर में है। अब जिसने हुक्म मान लिया, सर झुका दिया, वो तो इज़्ज़ में आ गया और उसके लिए जन्नत और वो सब कुछ है। और जिसने हुक्म नहीं मानना, शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया सजदे का, नहीं मानना, क्या है? तकब्बर किया। कुरान में उसने तकब्बर किया। अज़ान हुई, आप मैं नहीं उठे, तकब्बर किया। झूठ बोला, तकब्बर किया। या हम हुक्म मानेंगे या नहीं मानेंगे, बीच की कोई कंडीशन नहीं है, ये स्विच है। ये बाइनरी सिस्टम है, 0 और 1 है, ऑन है या ऑफ है, या 0 है या 1 है, ये सवा डेढ़ पौना नहीं है इसमें। तो ये इसलिए या हुक्म मानता है बंदा, ये हुक्म नहीं मानता। जैसे ब्रेक लगाती है या ब्रेक लगती है, ये ब्रेक नहीं लगती। ये कोई नहीं होता कि जनाब लगाई ब्रेक है और ये सारी बात। तो अल्लाह ने कहा कि ये तंबीहात हैं, जो आइज़ी इख्तियार नहीं करते
وہ کس درجے میں؟ تکبر کے درجے میں۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں عاجز ہوں یا متکبر ہوں، اور جو متکبر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو متکبر کہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں حکم نہیں مان رہا تو عملاً کیا ہوں؟ اس کو دیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔